नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, हम इस आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर राम मंदिर का इतिहास क्या है, किन किन संघर्षों को पार कर कर राम मंदिर 2024 में बनकर तैयार हुआ। तो जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। अयोध्या में स्थित राम मंदिर की जानकारी लेने से पहले भगवान श्री राम की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भगवान श्री राम का वर्णन रामायण और अन्य कई पुराणों में किया गया है। भगवान श्री राम का इतिहास हमें कई ग्रंथों में से मिलता है। वो बताते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ था और भगवान श्री राम को विष्णु भगवान के 7वें अवतार के रूप में माना जाता है। वाल्मीकि रचित रामायण में भगवान श्री राम के जीवन, आदर्श और रावण पर किए गए विजय की कथा वर्णित है। रामायण में कुल 7 कांड हैं। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड और ये 7 कांड मिलकर भगवान श्री राम के पूरे जीवन का प्रदर्शन करते हैं। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था, जो कि कौशल वंश की राजधानी थी। उनके पिता का नाम दशरथ और माता का नाम कौशल्या देवी था। भगवान श्री राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान श्री राम के पत्नी का नाम सीता था, जो कि मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। और हम सभी को पता है कि राजा दशरथ ने पत्नी कैकेयी के कहने पर भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेजा था। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और धर्म की पुनः स्थापना की थी। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी। जानते हैं अयोध्या में स्थित राम मंदिर के इतिहास के बारे में। राम मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है और ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में जिस जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उस जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्व रखता था। लेकिन मुगल आक्रमणकारी बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को इस पवित्र हिंदू मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया और सन 1528 में मीर बाकी ने इस मंदिर को तोड़ दिया, जहाँ पर सदियों से हिंदू भगवान श्री राम की पूजा करते थे। और उसी स्थान पर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। और उसके बाद सन 1853 में पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि हिंदुओं का दावा था कि इस बाबरी मस्जिद को भगवान श्री राम के जन्म स्थान के ऊपर बनाया गया है। और उसके बाद सन 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरे का निर्माण करवाया, जिसको राम चबूतरे के नाम से जाना गया। और उसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कई बार विवाद हुआ। और उसके बाद 1859 में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। और उसके बाद सन 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवार दास ने राम चबूतरे की कानूनी हक के लिए कोर्ट में एक केस दाखिल। और उसके बाद सन 1934 में अयोध्या में कई सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ दिया गया। और सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की, जिसकी वजह से हिंदुओं में एक जोश का माहौल दिखने लगा, जिसकी वजह से 6 सितंबर 1992 में, यानी करीब 2 साल के बाद, बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से गिरा दिया गया। और इस बाबरी मस्जिद को गिराने की वजह से मुंबई और दिल्ली समेत कई शहरों में बड़े दंगे हुए, जिसकी वजह से 2000 से अधिक लोग मारे गए। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दिन पर दिन दंगे बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसकी वजह से 6 दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। उसके बाद हिंदुओं ने जिस जगह पर पहले राम मंदिर था, उस जगह पर एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसकी पूजा और अर्चना शुरू कर। उसके बाद भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कई आंदोलन और कई दंगे हुए,
और दिन ब दिन टकरार बढ़ता ही जा रहा था। पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अयोध्या की विवादित जमीन पर अपना फैसला सुनाया और इस विवादित जमीन को राम मंदिर के लिए ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया, क्योंकि भारतीय पुरातत्व संरक्षण यानी ASI ने 1970, 1992 और 2003 में इस विवादित स्थल पर खुदाई की थी, जिसके नीचे से हिंदुओं के परीक्षण होने के संकेत मिले थे। उसके बाद 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ और राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई और उसके बाद 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। हम सभी को पता है कि इस राम मंदिर की कहानी बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय रही है, लेकिन हिंदुओं के आत्मविश्वास और एकता के कारण आज ये राम मंदिर बनकर अयोध्या में स्थित है। अब जानते हैं राम मंदिर की कुछ विशेषताओं के बारे में। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 में द्वादशी तिथि के दिन इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे और इस मंदिर की डिजाइन देश के प्रसिद्ध वास्तुकार श्री चंद्रकांत बी सोमपुरा ने की है और इस मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। इस मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार हैं और बता दें कि इस मंदिर के निर्माण में कहीं पर भी लोहा या फिर स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि मुख्य रूप से राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर और मकराना के सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया गया और इस मंदिर की कुल पूर्व से पश्चिम की लंबाई 380 फीट और चौड़ाई करीब 250 फीट है और उसकी ऊंचाई 161 फीट है। इस मंदिर में कुल 5 मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप का आयोजन किया गया है और इस मंदिर को 3 मंजिला बनाया गया है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई करीब 20 फीट है और राम मंदिर में स्थापित रामलल्ला की मूर्ति मैसूर यानी कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है और इस मूर्ति में भगवान राम को 5 साल के बाल रूप में दर्शाया गया है और इस मूर्ति को श्याम शिला यानी काले पत्थर से बनाया गया है। ये राम मंदिर की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल। Wow.